हेलो स्टूडेंट, अभी हमें प्रैक्टिस सेट 33 देखेंगे। मंगल लाल बॉट ट्राउजर फॉर 400 एंड शॉर्ट फॉर 400 एंड सोल्ड देम फॉर 448। अभी यहाँ पे जो ट्राउजर है 400 का है एंड 448 में वो सोल्ड कर रहे हैं, एंड शॉर्ट जो है 200 का है, बट वो क्या कर रहे हैं, सोल्ड कितने में कर रहा है, 250 में कर रहा है। विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल? तो कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो मोर प्रॉफिटेबल है? तो हम बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट अस सपोज ट्राउजर प्रॉफिट। लेट अस सपोज लेट अस सपोज ट्राउजर फॉर A%, कितने का ले रहे हैं, फॉर A%, एंड शर्ट फॉर B%, कितने पे, B% पे। तो A/100 हो जाएगा इक्वल। अभी बच्चों कितना यहाँ पे प्रॉफिट, अभी यहाँ पे 4 में ले रहा है, 448 में, मतलब 48 क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, अपॉन कितने का, कॉस्ट कितना था, 400 में लिया था, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, A इक्वल कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 400, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12% आ जाएगा। बट यहाँ पे देख लेते हैं शर्ट का बच्चों हम लोग B% लिए हैं, तो B/100 एंड इक्वल, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है देखते हैं। 200 में लिया है, 250 के ले रहा है, मतलब 50%, यहाँ पे 50 रुपीज़ आ रहा है प्रॉफिट, अपॉन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 200 था। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 50 एंड अपॉन 200, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 25 आ जाएगा। तो B इक्वल कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, बराबर। यहाँ पे अभी शर्ट का जो है 25 आ रहा है, बराबर। अब शर्ट का यहाँ पे 25 आ रहा है, अभी शर्ट का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल आ रहा है कितना आ रहा है। तो बच्चों अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे फाइ जो है, जो फाइ दिया हुआ, तो यहाँ पे शर्ट का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, एंड ट्राउज़र का कितना आ रहा है, 12%। इसलिए बच्चों शर्ट ट्रांजेक्शन वेयर मोर प्रॉफिटेबल। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, शॉर्ट ट्रांजेक्शन वेयर मोर प्रॉफिटेबल, बरोबर। ये अपना आंसर हो गया। तो बच्चों ऐसे फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राम राव बॉट ए कप बोट फॉर 4500 एंड सोल्ड इट फॉर 4950। Sam Rao bought a saving machine for 3500 and sold it 3920. तो whose transaction was more profitable? तो फर्स्ट की तरह सेम बच्चों करना है। तो जैसे हम लोग लेट अस सपोज, यहाँ पे जो राम राव कितने में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट अस सपोज राम राव मेड A%, कितना लेंगे, A%, एंड श्याम राव मेड B%, बराबर। तो A/, कितना हो जाएगा, 100। और बच्चों देखेंगे अभी कब बोर्ड 4500 में खरीदा जा रहा है एंड 4950 में बेचा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 400, क्योंकि माइनस करेंगे 4950 में से 4500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है, तो इसके नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई 450 एंड डिवाइड बाय 4500, तो 0 0 0 0 से कैंसिल हो गया, बराबर।
5 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 10 आ गया, मतलब ए का जो परसेंटेज आ गया कितना आ गया 10 आ गया। अब बी का देख लेते हैं बच्चों, अभी बी का देखेंगे शाम राव का, तो बी अपॉन 100 फिर इक्वल अभी कितना ले रहा है, अभी यहाँ पे 3500 में ले रहा है, बेच रहा है 3920, तो माइनस करेंगे बच्चों यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पे 120 आ रहा है बरोबर, 420 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 420 अपॉन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 3500 है बरोबर, तो बी इक्वल कितना आ जाएगा, तो बी इक्वल करेंगे बच्चों, तो बी इक्वल यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 420 और अपॉन 3500, जीरो जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बरोबर। अब यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 400 कितना है, अभी 7 के टेबल है, 7 5 जा 7 6 जा बरोबर, तो अभी 60 जो है 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो मतलब कितना आ गया बच्चों 12 आ गया, यहाँ पे 10 आया यहाँ पे 12 आया, मतलब ज़्यादा किसका है श्याम राव का ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे श्याम राव ट्रांजेक्शन विद मोर प्रॉफिटेबल, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों ये कि श्याम राव ट्रांजेक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल बरोबर, तो यहाँ पे श्याम राव लिख देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल फॉर 400, ही सोल्ड ऑल द एप्पल एट द रेट ऑफ 10 ईच, अभी 10 रुपीज़ में 1 एप्पल वो बेच रहे हैं, व्हाट देयर प्रॉफिट एंड लॉस होगा प्रॉफिट होगा, इसका हमें परसेंट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो 400, कॉस्ट प्राइस हम लोग ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 400 बराबर, कॉस्ट प्राइस 400 हो गया, एप्पल एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो यहाँ पे अभी कॉस्ट ऑफ रेट 10 रुपीज़ ईच एप्पल, अगर हम यहाँ पे 10 रुपीज़ का ईच एप्पल फाइंड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 50 तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो कितना आ गया 500, तो यहाँ पे सेलिंग जो हो रहा है कितने में कर रहा है 500 में, तो ये हो गया सेलिंग, तो बच्चों सेलिंग इतने में कर रहा है और ख़रीदा कितने में है 400 में, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, तो सेलिंग कितना है 500 है, कॉस्ट कितना है 400 है बराबर, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे तो 100 आ गया, बट लेट अस सपोज परसेंट प्रॉफिट, अभी यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट हम ले लेंगे बराबर, तो परसेंट प्रॉफिट बच्चों हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, परसेंट प्रॉफिट समझ लीजिए ए अगर हम ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ए अपॉन 100 इक्वल 100 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ये लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 एंड डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 बराबर, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये अपना आंसर हो गया। और प्रॉफिट कितना हो रहा है अगर पूछेगा तो 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बराबर, दोनों आंसर आ गया, प्रॉफिट का भी आ गया परसेंट भी ये आ गया बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे थर्ड हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 34, using the figure given below and frame problem based on profit percent and loss percent and solve the problems, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो बच्चों ये किस पे दिया हुआ है लॉस एंड प्रॉफिट पे बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, अभी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है, एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 28,000 दिया हुआ है बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 2800 और माइनस 1600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1200 आएगा बराबर। तो यहाँ पे सपोज प्रॉफिट वॉज एक्स, सपोज प्रॉफिट वॉज एक्स बराबर, एक्स ले लेते हैं,
तो x ले लिए, तो x ले लिए बच्चों, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, x अपॉन 100 लेंगे, बराबर। x अपॉन 100 ले लिए, फिर यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1200 का, 1200 ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अभी कॉस्ट कितना था, 1600 था, तो 1600 ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 12 एंड डिवाइड बाय कितना, 16, बराबर। तो 16 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, बराबर। 4 4 जा 4 3 जा, अभी 4 से कट जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 25, मतलब यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे कितना आ गया 75 आ गया। कितना परसेंट आएगा 75% यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट कितना आ गया 75% आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। कॉस्ट प्राइस दी, अभी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2000, सेलिंग प्राइस 1900 दिया है, बराबर। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, अभी सेलिंग, अभी यहाँ पे फार्मूला, अभी फार्मूला हमें पता है, बराबर। फार्मूला क्या लॉस होगा, बराबर, क्योंकि सेलिंग कितना 1900 में कर रहा है और 2000 में उसने ख़रीदा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी लॉस का फार्मूला लग जाएगा, बराबर। लॉस इक्वल क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 20,000 है, इस 2000 है, उसमें से 1900 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लेट अस सपोज परसेंटेज कितना ले लेंगे, लेट अस सपोज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज, बराबर। लॉस परसेंटेज हम लोग एक्स ले लेते हैं, बराबर। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 100 आ जाएगा एंड इक्वल कितना हो रहा है, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 100, तो अपॉन यहाँ पे कॉस्ट कितना है 2000 लेंगे, बराबर। 2000 ले लिए। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं तो कट करेंगे तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 0 0 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x इक्वल टू 100 अपॉन 20 करेंगे 25 जा, बराबर। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 5% यहाँ पे लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है 5% आ रहा है, बराबर। तो सेकंड हो गया बच्चों। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 8 आर्टिकल्स का एंड कितना दिया है 1200 एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1400। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ 8 आर्टिकल्स इक्वल, यहाँ पे 8 का आर्टिकल से कितना हो जाएगा, 1 का 1200 है, 8 का कितना हो जाएगा, तो 8 का यहाँ पे 9600 रुपीज़ हो जाएगा, बराबर। फिर यहाँ पे सेलिंग, अगर यहाँ पे सेलिंग देखेंगे तो बच्चों सेलिंग का भी 1400 एक का हो रहा है, तो 8 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11,200 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमें पता है कि सेलिंग माइनस कॉस्ट, सेलिंग कितना हुआ है यहाँ पे 11,200 का हुआ है, फिर माइनस कॉस्ट कितना है 9,600 है। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1600 आ रहा है, बराबर। ये हो गया प्रॉफिट। अभी लेट अस सपोज परसेंटेज प्रॉफिट देखेंगे। लेट अस सपोज परसेंटेज प्रॉफिट हम x ले लेते हैं, बराबर। तो x लेंगे तो x अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे, प्रॉफिट कितना आया है 1600 आया है, अपॉन अभी हमें कॉस्ट प्राइस कितना है 9000 है। तो बच्चों यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा, अभी कितना दिया हुआ है x इक्वल टू यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 16, बराबर। 100 मल्टीप्लाई 16 फिर अपॉन 96 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 6 जा, बराबर। 16 6 जा मतलब कि यहाँ पे 100 अपॉन 6। अब 100 अपॉन 6 किससे कैंसिल होगा, अभी 2 से हम लोग कट कर सकते हैं, 2 3 जा, बराबर। 2 3 जा एंड 2 5 जा, मतलब यहाँ पे 50/3 आ रहा है। अब 50/3 मतलब क्या लिख सकते हैं 16 एंड 2/3%, बराबर। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 एंड 2/3% आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया 16 एंड 2/3%।
पॉइंट में हमें नहीं करना है, बराबर। नेक्स्ट हम देख लेंगे फोर्थ कॉस्ट प्राइस दिया है 50 kg पर ग्रेन, 2000 सेलिंग प्राइस ₹43 पर kg। तो बच्चों अभी यहाँ पे 15 kg ग्रेन, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल 2000 है। सेलिंग कितना है अभी बच्चों, यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अभी 50 kg ग्रेन का 2000 है, बट सेलिंग वो पर kg का 43 कर रहा है। तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 50 × 43, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2150 आ रहा है, बराबर। मतलब ये इतने में सेलिंग कर रहा है और इतने में ख़रीदा है, मतलब इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमें पता है सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे सेलिंग कितना है 2150 है, फिर माइनस यहाँ पे 2000 है, बराबर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 150, इतना प्रॉफिट आ गया, बराबर। प्रॉफिट आ गया तो हम लोग लेट अस सपोज परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, लेट अस सपोज प्रॉफिट परसेंटेज कितना ले लेते हैं हम लोग, समझ लीजिए एक्स ले लेते हैं, बराबर। x/100, आप कुछ भी ले सकते हैं, एस एन पी कुछ भी, बराबर। तो यहाँ पे कितना दिया वो कॉस्ट 2000। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहाँ पे, तो 100 × 150 डिवाइड बाय 2000, 0 बराबर। तो यहाँ पे 15/2 आ गए। 15/2 मतलब कितना, 7 and 1/2, मतलब कि हाफ हो जाएगा, बराबर। हाफ हो जाएगा 15 का, तो 7 and 1/2, बराबर। 7 and 1/2 यहाँ पे परसेंटेज में आ गया, बराबर। ये हो गया फोर्थ का। अभी हम बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 8600 एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज 250 दिया हुआ है और पोर्टेज 150 दिया है, सेलिंग प्राइस दिया 10,000, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी कॉस्ट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे इतना है और ट्रांसपोर्ट चार्ज 250 है, तो टोटल कॉस्ट लिख लेंगे पहले। टोटल कॉस्ट इक्वल 8600 प्लस 250 प्लस 150, टोटल ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 99,000, बराबर। 9000 आ गया। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है, बराबर। तो 10,000 दिया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा, इसलिए हम लोग प्रॉफिट का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे अभी सेलिंग तो 10,000 हो रहा है, 10,000 में से अगर हम यहाँ पे 9,000 माइनस कर दिए तो यहाँ पे अपना बचेगा कितना, 9,000 माइनस करेंगे तो 1,000 बचेगा, बराबर। 1,000। अभी हम सपोज यहाँ पे प्रॉफिट वॉज n% ले लेते हैं, बराबर। सपोज प्रॉफिट n% अगर हम ले रहे हैं तो n/100 लेंगे, बराबर। और यहाँ पे 1,000 अपना यहाँ प्रॉफिट आया है और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट हम लिख देंगे 9,000 है, बराबर। तो तीनों जीरो से कट जाएंगे, बराबर। कॉस्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/9। अब 100/9, 100 को हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 11 and 1/9, कितना 11 and 1/9% यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बराबर। तो 11 and 1/9% यहाँ पे आ गया है, इसका जो प्रॉफिट परसेंट आ गया है, बराबर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सीड्स वर्थ 20,500, लेबर 9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र कितना है 5,600, सेलिंग प्राइस है 28,640। तो बच्चों अभी टोटल कॉस्ट हम लिख लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो देखते हैं। अभी 20,500 प्लस लेबर का कितना है 9,700 प्लस केमिकल और फर्टिलाइज़र का 5,600। टोटल अगर हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं तो टोटल आ रहा है 35,800। 35,800। यहाँ पे सेलिंग कितनी का हो रहा है, सेलिंग का हो रहा है 28 में हो रहा है, बराबर। 28,640 में हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो लॉस होगा, तो लॉस का फार्मूला लगाएंगे। लॉस इक्वल हमें पता है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग होता है, बराबर। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे
सेल मतलब कि कॉस्ट में से सेलिंग कॉस्ट हमें पता है 35,800 आया है। इसमें से हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पे कितना आया है अपना सेलिंग कितना हो रहा है 28,640 में हो रहा है बराबर। तो यहाँ पे अभी इतना दिया हुआ है बराबर सेलिंग, तो माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 7,160 आ रहा है। तो यहाँ पे अभी सपोज लॉस प्रॉफिट, यहाँ पे सपोज हम लोग क्या ले लेंगे, सपोज लॉस परसेंटेज कितना ले लेते हैं, लॉस परसेंटेज हम समझ लीजिए यन ले लेते हैं बराबर, यन परसेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यन अपॉन 100। अभी लॉस कितना 7,160 अपॉन कॉस्ट कितना है 35,800, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अभी यन इक्वल कितना आ जाएगा, नहीं यन इक्वल यहाँ पे 7,116 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 3,580, जीरो जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो गया बराबर। अब यहाँ पे 358 टूज़ा अगर हम करेंगे 716 होगा बराबर टूज़ा। तो यन इक्वल 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 है बराबर, 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो कितना परसेंट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20%। 20% यहाँ पे क्या आ गया प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 20% आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो यहाँ पे हम अभी प्रैक्टिस सेट अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।